प्रचंड वाडवानला प्रभा शुभा प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगत जयाय जायताम. In this shlok, the poet Ravan says that, "May the secret chant of Lord Shiva's name, akin to the radiant flames of an intense fire, bestow blessings and auspiciousness upon all, just as it fuels the aspirations of those seeking the divine siddhis. It echoes the very voice of Devi Parvati during her nuptials, adorning the soul like a precious jewel and grants victory to the world in its entirety." इस श्लोक में कवि रावण कहते हैं कि हम सभी को भगवान शिव के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से हम सभी पर शिव जी का आशीर्वाद और एक मंगलमय वातावरण बना रहेगा, ठीक एक तेज आग की तरह. बिल्कुल उसी तरह जैसे 8 सिद्धियों की प्राप्ति की आकांक्षा रखने वालों के लिए ये जाप एक प्रकार के ज्वाला की तरह जलता है. भगवान शिव के नाम का जाप देवी पार्वती के विवाह के दौरान उनकी आवाज की तरह गूंजा हुआ है, जो आत्मा को एक मूल्यवान गहने की तरह सजाता है और पूरे विश्व को विजय प्रदान करता है. तो आज के इस एपिसोड में हम ना हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में इसका चर्चा हुआ है. तो इन 8 सिद्धियों में जो सबसे पहली सिद्धि थी वो थी अणिमा. इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला इंसान ना अपने साइज को छोटा कर सकता है, हाइट को या पूरे बॉडी के डायमेंशन को बहुत छोटा कर सकता है. जैसे हनुमान जी ने किया था जब वो माता सीता को देखने गए थे अशोक वाटिका में. यार मैं तो सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ मार्वल्स के कैरेक्टर से. इस यूनिवर्स का बड़ा फैन हूँ मैं, और इसमें मेरे को एक ही कैरेक्टर याद आ रहा है, एंटमैन जो था, अपने साइज को एकदम छोटा कर सकता था. क्वांटम रियल्म. हाँ, क्वांटम रियल्म में वो चला जाता. आपने तो सारी मूवी देखी होंगी. बिल्कुल. आगे बताता हूँ. दूसरा जो सिद्धि थी, दूसरी जो सिद्धि थी वो थी महिमा. अब ये ठीक अणिमा के विपरीत, इसमें इंसान अपने डायमेंशन को, अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज ले लेता है. जैसे हनुमान जी ने अपने साइज को बड़ा किया था जब वो लंका जलाए थे, और जब कौन सा पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत था जिसमें संजीवनी बूटी पाई जाती थी, तब ये सिद्धि यूज हुआ था. मार्वल्स में सेम चीज हुई थी. डॉक्टर बैनर जब बना था हल्क, और स्टीव रॉजर्स जब बना था कैप्टन अमेरिका. हाँ, वो सीन तो कोई नहीं भूल सकता जब स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका में ट्रांजिशन होता है. वो तो तीसरी सिद्धि जो है वो है गरिमा. इसमें क्या होता है ना, इंसान अपनी वेट को ओरिजिनल वेट से 10 टाइम्स बड़ा कर सकता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है उसका बॉडी. ऐसा ही एक सीन है जब हनुमान जी ने भीम को कहा था, उन्होंने अपनी पूंछ को भारी कर लिया था और भीम को कहा था कि उठा के दिखाओ, और उनका वहाँ पे अहंकार टूटा था, उस पूंछ को हिला तक नहीं पाए थे. हाँ, ये सिद्धि रामायण काल में कभी यूज नहीं हुई है, पर ये महाभारत काल में ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है हमें. ऐसा ही सेम एक सीन था बेसिकली एवेंजर सीरीज में, जो सेकंड मूवी जो आई, मतलब नहीं मानोगे आप. अरे मैं कह रहा हूँ था तो था. आइकॉनिक सीन था उसमें, जो थॉर जो है कैरेक्टर, उसका जो हैमर है, और उनका तो रुतबा ही ऐसा है, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ नेचर करके. वो हैमर खाली वही उठा सकते थे. लेकिन वो एवेंजर्स में नहीं थी. वो थॉर का जो फर्स्ट मूवी आया था, मुझे नाम याद नहीं है, थॉर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में था. एवेंजर्स 2 में भी था, जिसमें सब कोशिश कर रहे थे वो उठाने की, कोई हिला नहीं पाया था. यस. चौथी सिद्धि है लघिमा. हाँ यार, मैं गड़बड़ करती हूँ. चौथी सिद्धि है लघिमा. ये जस्ट गरिमा के विपरीत इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला इंसान अपनी साइज को, वेट को बहुत हल्का कर सकता है. इवन द पर्सन बिकम्स लाइटर देन अ फेदर. हाँ, जैसे हनुमान जी जब माता सीता को देख रहे थे पेड़ पौधों में छुप कर, तब उन्होंने अपने शरीर को बहुत ज्यादा सूक्ष्म कर लिया था. हाँ, एग्जैक्टली. सूक्ष्म रूप जो धारण किया था, उसमें अणिमा और लघिमा, ये 2 सिद्धियों का कॉम्बिनेशन था वो रूप. इसका सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन जिस कैरेक्टर में मार्वल्स में देखने को मिलता है वो है ब्लैक पैंथर. ठीक है, उसका जो सूट है वो जो वकांडा में मिलता है, वाइब्रेनियम उसका बना हुआ है. तो मैं तो पूरी मूवी बखान कर दूंगा, बट बहुत लाइट वेट हो जाते हैं और बहुत पावरफुल हो जाते हैं. हाँ, कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी तो उसी से बनी होती है, उसमें भी तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही उसको ऑपरेट कर पाता है. मेरे से बड़ी फैन तो आप लगती है.
अरे कैप्टन का फैन कौन नहीं है। आगे आगे बताइए। आगे जो 5वीं सिद्धि है वो उसको कहते हैं प्राप्ति। प्राप्ति में क्या होता है ना, इंसान जो चाहे, जैसे कि नाम से क्लियर है, वो प्राप्त कर सकता है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, ठीक है। और हाँ, इसको ना वो अलग अलग भाषाएं समझ सकता है, और अलग अलग भाषाओं में जानवरों की भाषाएं, पेड़ पौधों की आपस में जो बातचीत होती है वो भी समझ सकता है प्राप्ति में। बिल्कुल, इसी सिद्धि का हनुमान जी ने उपयोग किया था जब माता सीता की कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसी सिद्धि हाँ, वो जो सारा क्लूज इकट्ठा करते थे। सही बात है। अब बोलो। बिल्कुल, इनका भी मेरा तोड़ है। मेरे को याद आ रहा है जो आयरन मैन का जो सबसे बड़ा और अजीज दोस्त जो जार्विस है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन लाके देता है, और कहीं ना कहीं वो बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है वो। जार्विस, हाँ, एंड देन दे बिकेम रोग आल्सो। ओके, नेक्स्ट जो है, ये मार्वल की मार्केटिंग करते हैं ये। चलो इसी बात पे हम नेक्स्ट सिद्धि की बात करते हैं, वो है प्राकाम्य। ये प्राप्ति के जस्ट ऑपोजिट। इसमें क्या है कि इंसान अपनी नहीं, सामने वाले की इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये सिद्धि जिसके पास है वो सामने वाले की को भी विशेष ग्रांट कर सकता है। राइट। इसीलिए तो भगवान जो हनुमान है, उनको भी राम के बाद भगवान हनुमान को भी पूजा जाता है इसी वजह से कहीं। बिल्कुल, उनको भगवान, वो भी हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप बताओ कौन करता है ऐसा मार्वल में? कोई मार्वल में कर सकता है? नन अदर देन आयरन मैन। अच्छा, क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो जिए हैं दुनिया के लिए, लास्ट में वो मर भी गए दुनिया को बचाने के लिए। अरे लेकिन बट टोनी स्टार्क सेल्फिश था यार शुरू में। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। चलो ठीक है। जो 6th सिद्धि है वो है ईशित्व। अब ये नाम से ही क्लियर है, भगवान ईश्वर जैसी शक्ति, ईश्वर मतलब ईश वाली। 7th, अच्छा ये 7th था, हाँ 7th सिद्धि है, जिसमें ईश्वर वाली जो जितनी भी कैपेबिलिटीज है, यानी वेदर को कंट्रोल करना, नेचुरल क्लैमिटीज को कंट्रोल करना, ये सारा जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, ये सब भी इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला इंसान कर सकता है। यस, इसी सिद्धि का उपयोग किया था हनुमान जी ने जब वो सूरज को निकल गए। अरे वो तो उनको पता भी नहीं था उनके पास सिद्धि है, फिर भी निकल गए। वही तो, हनुमान जी इसीलिए तो जान जाते हैं कि उन्हें मतलब पता ही नहीं होता उनके पास पावर कितनी है। वो तो है। बताओ आपके मार्वल में कौन है जो सूरज को उगल गया हो? सूरज को नहीं उगला था, बट थॉर ही है सबसे मजबूत कैरेक्टर, जिसके पास वो हैमर था और वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता था। नॉट ओनली दुनिया, वो पूरे गैलेक्सीज में उनका वो रुतबा था। वो तो है, वो वेदर को गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, यही बोलते हैं ना उसको। बात तो सही है। चलो आखिरी जो सिद्धि है उसमें हम आते हैं, इसको कहते हैं वशित्व। और जैसा कि नाम में वश है, यानी कि इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला इंसान अपनी बातों से किसी को भी वश में ला सकता है। मतलब इसी सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने भी कर रखा है कहीं ना कहीं रामायण काल में। सही में हाँ किया था, तभी ये थी उनके पास सिद्धि, तभी तो उनको दूत बना के भेजा गया था लंका में। और देखा क्या उपयोग किया, लंका जला के आ गए। किसी ने इस सिद्धि का प्रयोग मार्वल यूनिवर्स में हुआ है, और वो हमारी कैरेक्टर थी बड़ी प्यारी खूबसूरत, जिन पे आपका दिल आ जाए, नताशा, ब्लैक विडो जिनको कहते हैं हम, स्कारलेट जोहानसन। बिल्कुल, वो जिस तरह का अभिनय उन्होंने किया था। और सबसे बड़ी बात, पार्ट 1 में मेरे को आज भी वो सीन याद है जब लोकी जैसे इंसान से वो रहस्य बुलवा लेती। वो तो था, वो सीन अभी भी मेरे को गूज़बम्स होते हैं। लेकिन देखा, मेरे से बड़ी फैन है। अरे मैं स्कारलेट जॉनसन की फैन हूँ, सिर्फ मार्वल की। बाद में चर्चा करेंगे। क्या बात है, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारी मतलब जो चर्चा करी है काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ, जितने बड़े आप मार्वल के फैन हैं, मार्वल को पूरा यूनिवर्स बनाना पड़ा, पूरा यूनिवर्स तैयार करना पड़ा कैरेक्टर्स का। लेकिन हनुमान जी के पास एक ही भगवान, इनके पास ये सारी सिद्धियां, इसमें सारे गुण थे। अब बोलो, मैं इनकी टीम में हूँ इस मामले में। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। यो। चलो तो इसी बात पे आज मैं आपका काम मैं कर देती हूँ यार। तो आप बताओ, आप टीम मार्वल के साथ हो या टीम हनुमान के साथ? और यहीं पे हम अपनी चर्चा खत्म करते हैं। आगे आप बताइए। आप देख रहे थे हमारी स्पेशल सीरीज, जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम एक अलौकिक अनुभव। तो हमें यूं ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए शिव तांडव स्तोत्रम एक अलौकिक अनुभव। हमें YouTube पे भी फॉलो कीजिए और इंस्टा पे भी। थैंक यू सो मच।